आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। आज 4/11/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातःकाल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण के 5वें अध्याय का प्रसंग आज। नारदोवाच अंतरहितायां देव्या तु दुर्गायां स्वगृहेषु च, अंतरहितायां देव्या तु दुर्गायां स्वगृहेषु च, गतेष्वमरवृन्देषु किमभूत तदनंतरम। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, दुर्गा देवी के अंतर्ध्यान होने पर देव समूह के चले जाने के बाद फिर क्या हुआ? किस प्रकार मेनका तथा हिमाचल ने कठोर तप किया? हे तात, किस प्रकार मेनका के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, उसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, उस महान चरित्र को सुनो। मैं शिवजी को प्रणाम कर उस भक्ति वर्धक चरित्र का कथन कहता हूं। हे तात, उपदेश देकर विष्णु आदि देव समूह के चले जाने पर हिमाचल और मैना परम तप करने लगे। वे दोनों स्त्री पुरुष रात दिन शिव शिवा का चिंतन करते हुए भक्त युक्त चित्त से प्रतिदिन आराधना करने लगे। आराधना में घंटों की संख्या नहीं होती है। जब आराधना करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें साधक को अनिर्विण्ण चेतसा, उक्ताय चित्त से नहीं, प्रेम से दिन और रात दोनों में तप करना चाहिए। दिन और रात शरीर की जितनी आवश्यकता है, आहार है, शयन है, स्नान आदि है, ये सब क्रियाएं करते हुए भी तप लगातार चलता रहना चाहिए। मैना अत्यंत प्रेम से शिव के साथ शिवा का पूजन करती थी। उनकी प्रसन्नता के लिए सदैव ब्राह्मणों को दान देती थी। चैत्र मास से लेकर के 27 वर्षों तक 27 वर्षों तक वह कन्या प्राप्ति की इच्छा से शिवा का पूजन करती रहीं। हिमाचल और मेनका ने 27 वर्ष तक कठोर तप किया पुत्री की कामना से। अष्टमी को उपवास करके नवमी के दिन मोदक, पीठी, खीर, गंध तथा फूल चढ़ाकर बलि देती थी। गंगा में तथा हिमालय में मिट्टी की मूर्ति बनाकर अनेक वस्तुओं को चढ़ाकर उमा की पूजा करती थी। कभी वह निराहार रहती थी तो कभी हवा का, कभी जल का आहार करती थी। शिवा में मन लगाकर मैना ने भक्ति पूर्वक पवित्र शक्ति से 27 वर्ष तक कठोर तप किया और 27वें वर्ष के अंत में जगन्मयी जगन्माता शंकर पत्नी उमा मैना पर अत्यंत प्रसन्न हुई।
शिवाव्यन्यस्तचेतस्का सप्तविंशतिवत्सरान् निनाय मेनका प्रीत्या परं सामृष्टवर्चसा। 27 वर्ष तक मैना ने बड़ी कठोर तपस्या की। सत्ताईस वर्ष के अंत में जगन्मयी जगन माता शंकर पत्नी उमा मैना पर अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना के प्रति कृपा करने के लिए परमेश्वरी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां पर प्रकट हो गई साकार रूप में। आविर्बभूव सा देवी संतुष्टा तत्सुभक्तितः अनुग्रहाय मैनायाः पुरता परमेश्वरे। 27 वर्ष की कठोर तपस्या के प्रभाव से जगन माता वहां पर प्रकट हो गई। दिव्य शरीर के अवयवों से युक्त तेज मंडल के बीच में स्थित देवी ने हंसकर मैना से कहा, देवी ने कहा, हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में हो उस वर को मांगो। हिमाचल की पत्नी, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं। हे मैना, तपस्या व्रत समाधि से जो तुमने मेरी प्रार्थना की है, किससे की है? तपस्या। तप का अर्थ होता है मनश्चेन्द्रियाणां हेकाग्रं परमं तपा। ईश्वर का भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का अभ्यास कर रहे हैं, द्वादश अक्षर मंत्र, पंचाक्षरी, पंचदशी, षोडशी, किसी भी मंत्र का सहारा लेकर के जप अपने आराध्य कर रहे हैं। और होना ये चीज यद जपस तदर्थ भावनम, जैसा जप वैसी भावना होनी चाहिए। आंखें बंद। और कलयुगी साधकों में ऐसा भी होता है कि जप भी करते हैं, साधना भी करते हैं, और उसी के साथ में संसार को भी देखते रहते हैं। ये तपस्वी नहीं है। तप में मन ही नहीं लग रहा है, जप में मन नहीं लग रहा है, तो उस समय पर इष्ट का चिंतन कैसे होगा कि जप करते, ध्यान करते, साधना करते हुए भी आप संसार का ज्ञान करना चाहते हो, संसार को देखना चाहते हो, संसार को सुनना चाहते हो, संसार को चखना चाहते हो। वो तप नहीं है, वो केवल भ्रम है आपका। जगन माता ने कहा कि जो तुम्हारे मन में हो उस वर को मांगो। हिमाचल की पत्नी, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं। हे मैना, तपस्या व्रत समाधि से जो तुमने मेरी प्रार्थना की है, तपस्या व्रत, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। मनु शतरूपा भी तपस्या करने गए, राजभोग छोड़ दिए, और नैमिषारण्य के क्षेत्र में, नैमिषारण्य तीर्थ में, आज भी इसका व्यास गद्दी नाम है, वहां मनु और शतरूपा ने, आदि मानव ने 23,000 वर्ष तक कठोर तप किया। ठाणे रहे एक पद दो। क्या करते थे? 12 अक्षर मंत्रवर, जपई सहित अनुराग, विराग नहीं, जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। खड़े खड़े जप करते थे। कोई हाथ ऊंचा करके जप करते हैं, कोई बैठ के जप करते हैं, कोई एकासना करके जप करते हैं, कोई फलाहार से जप करते हैं। तात्पर्य यह है, शरीर को धीरे धीरे साधना चाहिए। शरीर जितना सहन कर पाए उतना तप करना चाहिए। एकदम से राजभोग को छोड़ करके, और वहां पर उनने करई आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंद, मूल, फल यानी कि
कंद में शकरकंदी है, आलू है, जिमी कंद आदि आदि, तो कंद का आहार लिया, पालक आदि इनका आहार लिया। तो शरीर को धीरे धीरे साधना चाहिए, एकदम से नहीं कि आप पानी छोड़ दिया तो उसका नाम संथारा व्रत होता है। जैनियों में जो व्रत करते हैं, जो शरीर छोड़ने के समय पर, तो वहां पर अन्न और जल दोनों त्याग करके मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। तो साधना नहीं है, वो संथारा व्रत है, माने मरना चाहते हैं, शरीर छोड़ना। और ऐसे ही महाप्रयाण, हिंदू सनातन संस्कृति में जिसको महाप्रयाण कहते हैं, स्वर्गारोहण कहते हैं, तो वहां पर भी सब कुछ छोड़ करके और तब तक चलते रहना जब तक शरीर गिर ना जाए। अन्न जल दोनों त्याग करके महाप्रयाण। खैर, तो यहां पर तपस्या का अर्थ है मनश्चेन्द्रियाणां एकाग्रं परमं तपा। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, इस एकाग्रता का नाम तप है। जप करते हुए कर से तो माला कर रहे हाथ से, और मनुआ तो चहुदिश फिरे, और मन जो है चारों दिशाओं में भटक रहा है। और जो नाचने गाने वाले नट नर्तकी, जिनको आज की भाषा में एक्टर कहते हैं, एक्टर एक्टरनी, अगर उनको आपने आदर्श मान लिया, उनके अनुसार चलने लगे, जो कि प्राय करके उनके जीवन कैसे हैं, वो भक्ष भक्ष खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कब सोते हैं कब जागते हैं, अगर उनको आपने आदर्श मान लिया, नट नर्तकी को, नाचने गाने वाले, जिनको आज की भाषा में एक्टर और एक्टरनी, तपस्या नहीं होगी। तप के लिए तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, उपनिषदों की, गीता की शरण लेनी पड़ेगी, ब्रह्म सच्चिदानंद की शरण लेनी पड़ेगी, गुरुदेव की शरणागत होना पड़ेगा। किसी मंत्र को अपना आराध्य मान करके मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, इस एकाग्रता का नाम तप है। और हिमाचल और मेनका, इन दोनों ने अपने मन और इंद्रियों को एकाग्र करके 27 वर्ष तक कठोर तप किया, तब पार्वती का दर्शन हुआ। तपस्या व्रत समाधि ब्रह्मैक गोचरा वृत्ति, ब्रह्म भावे मनश्चारम ब्रह्मचर्यं परमं तपः। मन ही कामाकार होता है, मन ही क्रोधाकार होता है, मन ही स्त्री के आकार, मन ही पुरुष के आकार का होता है, मन ही व्यक्ति वस्तु क्रिया के आकार का होता है। और ये मन संसार की आकृति को त्याग करके और ब्रह्म के आकार का हो जाए तो इसको समाधि कहते हैं। मन ब्रह्माकार होने का नाम समाधि है, न कि अन्य जो प्रतीक ध्यान करते हैं वो बच्चे हैं। मुख्य समाधि यह है। तो तपस्या वर समाधि से जो तुमने मेरी प्रार्थना की है, मैं वह सब तुम्हें दूंगी, और भी जो तुम्हारी इच्छा होगी वह भी मैं तुम्हें दूंगी। तब उस मैना देवी ने सामने उपस्थित कालिका देवी को प्रणाम कर और इस प्रकार से कहा, हे कालिका देवी, मैंने इस समय आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं, आप प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैना के ऐसा कहने के बाद सबको मोहित करने वाली कालिका ने प्रसन्न होकर अपनी भुजाओं से मैना का आलिंगन किया, माता का। तदनंतर महाज्ञान को प्राप्त मेनका ने प्रत्यक्ष हुई कालिका रूपणी शिवा की मनोनुकूल शब्दों में भक्ति पूर्वक, माने प्रेमणा, दिल के भावों से, प्यार से, स्नेह से स्तुति की। मैना ने कहा, महामाया जगद्धात्री चंडिका लोकधारिणीं प्रणमामि महादेवीं सर्वकामार्थदायिनीं। हे महामाया, संसार का पालन करने वाली, चंडिका, समस्त लोकों को धारण करने वाली महादेवी तथा सभी कामनाओं को देने वाली, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। ऐसा भगवती जगदंबिका से
मैना ने प्रार्थना की, स्तुति की, नमन किया। नित्य आनंद देने वाली माया, योग निद्रा, संसार की माता, कमल माला को धारण करने वाली और सिद्ध रूप वाली आपको सदा मेरा कोटि कोटि नमन है। ऐसा हिमाचल की पत्नी जो मेनका है, उनने 27 वर्ष तक पार्वती के लिए, बेटी के लिए तप किया। माता प्रसन्न हो गई। वह तुम साधुओं के बंधनों को काटने वाली हो, मेरे जैसे मंद बुद्धि वाले तुम्हारे प्रभाव का वर्णन कैसे कर सकते हैं। हिंसा द्वारा स्त्रियों तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि रूपिणी हिंसा द्वारा, अथवा पुनः सुनिए, ये प्रसंग दोबारा सुनिए, थोड़ा सा भेद हो गया, दोबारा सुनिए इस प्रसंग को, कि मातामयी सदा आनंद देने वाली, भक्तों के कष्टों को नाश करने वाली, कल्प पर्यंत स्त्रियों तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि रूपिणी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तस्मै पुल्लिंग में होगा, तस्से शब्द आएगा इस जगह पर। नित्य अनित्य भावहीन पुरुषों से पराजित उनकी शक्तियों से तुम प्राणियों को युक्त करती हो। उनकी सदा नित्य रूपा तुम ही शक्ति हो। समय आने पर आप योग युक्त और समर्थ हो। संसार की उत्पत्ति का कारण तुम ही हो। तुम ही पर से पर प्रकृति रूपा हो। हे माते, जिस प्रकार ब्रह्म रूप वश में किया जाता है, वह नित्य स्वरूप वाली आप आज मुझ पर प्रसन्न होइए। तुम ही अग्नि में स्थित दाहक माने उग्र शक्ति हो। सूर्य किरणों की शक्ति भी तुम ही हो। चंद्रमा की आह्लाद कारक चंद्रिका रूप भी हे माते तुम ही हो। इस प्रकार शक्तिशाली तुमको नमस्कार प्रणाम। मैं उस चंडी की स्तुति करती हूं। स्त्रियों में तुम प्रेम रूपा हो, तुम ही हो। और ऊर्ध्वरेता माने नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऊर्ध्व माने नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले अष्टमैथुन होता है। मन से स्त्री का चिंतन करना, यह स्त्री पुरुष का जो चिंतन करती है। और ब्रह्मचर्य में अपने से विपरीत स्त्री ब्रह्मचारिणी है तो किसी भी तरह से काम भाव से पुरुष का चिंतन ना करे। पुरुष ब्रह्मचारी है तो अच्छा या बुरा किसी भी रूप में स्त्री का चिंतन ना करे, काम भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से दोष नहीं है, काम भाव से। और काम भाव से पत्थर की स्त्री का भी स्पर्श ना करें। स्नेह प्रेम ममता जगन माता की मूर्ति रूप में, ब्रह्म रूप में स्त्री का दर्शन, पुरुष का दर्शन बाधक नहीं है। परंतु काम भाव से अगर दर्शन करते हैं, काम भाव से भजते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला होता है। संपूर्ण प्राणियों, ऊर्ध्वरेता ऋषियों में नित्य हो तुम। संपूर्ण प्राणियों में तुम इच्छा रूपा हो, तुम ही हरि की माया हो। हे जगन्माते, तुम मनोवांछित रूपों को धारण कर सृष्टि स्थिति और नाश करती हो। तुम ही ब्रह्मा विष्णु शिव के शरीर को धारण करने के कारण तुम ही हो। तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें हमारा कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार है। हे नारद, इस प्रकार कालिका दुर्गा की मैना ने स्तुति की। तब उस देवी ने मैना से कहा, तुम वर मांगो। उमा देवी ने कहा, वर मांगो। हिमाचल की पत्नी, तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। तुम जो चाहती हो उसमें अवश्य दूंगी। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। ऐसा जगन माता ने और अपने जो भक्त
यानी कि मेनका और हिमाचल 27 वर्ष तप करने के बाद भगवती ने दर्शन दिया। हमरे नहीं अदेख तो ही, पांचों देवों को ईश्वरता प्राप्त है, पर पांचों देवों के अंदर जो शक्ति है वो ब्रह्म शक्ति एक ही है, चेतन एक ही है। चेतन भिन्न अनात्म सब, मिथ्या स्वप्न समान। चेतन ब्रह्म शक्ति वो एक ही है सब में। तो उमादेवी माता ने कहा कि हिमाचल की पत्नी, तुम मुझे प्राणों से प्यारे, जो चाहो वो दूंगी मैं। महेशानी के इस प्रकार अमृत सदृश वचनों को सुनकर हिमाचल की पत्नी मैना प्रसन्न होकर और कहने लगी। मैना ने कहा, हे शिवा, हे जगन्माता, बुद्धिमती महेश्वरी जगदम्बिका, यदि मैं वर मांगने योग्य हूं तो मैं तुमसे वर मांगती हूं। हे जगदम्बिका, पहले मेरे रिद्धि सिद्धि से संपन्न शक्तिशाली दीर्घायु 100 पुत्र हों। ऐसे 100 पुत्रों का वरदान उनसे पहले मांगा कि आपके आने के पहले हमारे गुणी, स्वस्थ, यशस्वी, तेजस्वी 100 पुत्रों की मैं माता बनूं। मैंने ने पहला वरदान ये मांगा। और उनके बाद सुंदर, गुणवती, दोनों कुलों को आनंद देने वाली, तीनों लोकों में पूजित एक कन्या हो 100 पुत्रों के बाद। हे शिवा, मेरी यह पुत्री देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने वाली हो, वह शिव की पत्नी बने। मेरी जो पुत्री उत्पन्न हो वो भगवान शिव की पत्नी बने, ऐसी पुत्री हमको तो। हे संसार की माता, आप ऐसी लीला कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैना के इस बात को सुनकर प्रसन्न होकर और उसके मनोरथों को पूरा करती हुई देवी कहने लगी। देवी ने कहा, जगन माता ने, कि तुम्हारे शक्तिशाली 100 पुत्र हों। तथास्तु, 100 पुत्रों को आशीर्वाद दे दिया। परंतु उन्हें प्रधान एक अत्यंत बलवान होगा। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर पुत्री मैं होऊंगी, आपकी पुत्री बनके मैं ही आऊंगी। समस्त देवताओं द्वारा सेवित होकर मैं देवताओं के समस्त कार्यों को अवश्य करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार कहकर संसार को धारण करने वाली शिवा, कालिका, परमेश्वरी मैना को देखती ही वहीं उसी आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। हे तात नारद, मैना भी महेशानी से इच्छित वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अतएव तपस्या का कष्ट भी दूर हो गया और उस दिशा को प्रणाम कर जहां माता प्रकट हुई थी और जिस आकाश में विलीन हुई थी, उन जगन माता जिस जगह प्रकट हुई थी उनको उस दिशा को प्रणाम किया और प्रसन्नचित होकर के जय शब्द का उच्चारण करती हुई वह अपने घर में आ गई। यद्यपि मैना के प्रसन्न मुख को देखकर हिमालय जान गया था, फिर भी उसने अपने पति से उस उत्तम वर प्राप्ति के समाचार को पुनरुक्ति की भांति कह डाला। मैना ने अपने पति से ये बात कही कि माता ने प्रकट होकर के हमको ये वरदान दिए, हमने ये मांगा। मैना के इस वचन को सुनकर नगाधिराज, नग ये पहाड़ों का नाम भी है, पहाड़ को भी ना कहते, नगाधिराज प्रसन्न हुआ, शिव भक्ति में तत्पर अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता करने लगे अपनी पत्नी की। हे नारद, समयानुसार सहवास करने पर, पत्नी के साथ हिमाचल ने समयानुसार सहवास करने पर मैना गर्भवती हुई। वह गर्भ प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय पर उसने नाग वधुओं के उपभोग योग्य समुद्र से मित्रता रखने वाले मैनाक नामक एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जो सबसे बड़ा है। हे देवर्षि, पर्वतों के पंखों को काटने वाले इंद्र के क्रुद्ध होने पर भी जिसे वज्र प्रहार का कष्ट नहीं सहना पड़ा, किसको? मैनाक को। और जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो लंका हनुमान जी को विश्राम देने के लिए मैनाक ऊपर आया था।
दक्षिण सागर में। ते ही मैनाक हो समहारे। स्वयं उत्पन्न 100 पर्वत पुत्रों में से बल एवं पराक्रम में श्रेष्ठ यही मैनाक था, जो माता ने आशीर्वाद दिया था। उस समय हिमाचल के नगर में आश्चर्यजनक महोत्सव मनाया गया, जिससे वे दोनों दंपति अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका कष्ट समाप्त हुआ। तब उन्होंने ब्राह्मणों तथा याचकों को दान दिए। हिमालय तथा मैना का प्रेम शिव शिवा के चरण युगल में प्रतिदिन बढ़ने लगा। अब यहां आप सोच सकते हैं कि पहाड़ राजा कैसे हो सकता है। दानं ददौ दुजातिभ्यो अन्येभ्यश्च प्रददौ धनम शिवा शिव पदद्वंदे स्नेहो भूत अधिकस्तयोः। एक विशेष यहां पर रहस्य है, ये देव जातियां हैं। नदियां, पहाड़, ये देव जाति, ये इच्छानुसार शरीर धारण कर सकती हैं और मनुष्य देह सबसे उत्तम देह है। वहां पर तो ये इच्छित देह धारण कर सकते हैं। गंगा ने भी शांतनु से विवाह जब किया तो गंगा की धारा बन के नहीं, गंगा की धारा में से दिव्य देह धारण करके माता गंगा ने शांतनु से पाणी ग्रहण किया। ये देव नदियां हैं, देव जातियां हैं, दिव्य शक्तियां इनकी हैं। प्रकट होना, छिप जाना, और ये देव जातियां कभी झूठ नहीं बोलती हैं। इच्छित शरीर धारण कर सकती हैं। समुद्र भी मनुष्य रूप बना सकता है, नदियां भी बना सकती हैं, पहाड़ भी बना सकते हैं। तो ये सब भगवान की सृष्टि में यहां पर। और यजुर्वेद के अरण्यक श्रुति में तो यहां तक आया है कि पृथ्वी यस्य शरीरम पृथ्वीयं न वेद पृथिव्यांग अंतरे यमयति समे आत्मा अमृत। संपूर्ण पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी के अंदर नाना शरीर है, संपूर्ण पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, पृथ्वी के अंदर रह करके जो पृथ्वी पर शासन करता है, जानता है, वही मेरा आत्मा अंतर्यामी है। ये पूरी की पूरी सृष्टि इतनी अलौकिक है, इतनी अलौकिक है। और इसको विशेष जानने के लिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, सेवा करते हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की आचार्य की सेवा करो। अगर किसी को शंका हो तो कहीं पर भी, अगर धर्म में, पुराण में, हमारे यहां तो नो डाउट, हमारे यहां पर महादेव के अनुग्रह से कहीं कोई शंका नहीं। तो ऐसे अगर आपके यहां पर किसी के यहां पर कोई मन में अगर शंका आए, कुछ आए, ज्ञान कितना भी दे देंगे, आपके दिमाग में, हृदय में टिकेगा नहीं। वो कब टिकेगा? जब अंदर के पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप किससे नष्ट होते हैं? सेवया, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जीवन मुक्त, ज्ञानी पुरुषों की सेवा करने से पापों को नाश होता है। जब पाप नाश होगा तो शंकाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। और इसलिए पुण्यार्जन करो निष्काम भाव से। तो निष्काम करम भज राम, निष्काम भाव से सेवा करो और मन से प्रभु का स्मरण करो। कल्याणी कल्याण है। आज यहीं तक शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री महाकाल महाराज की जय।